नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। और आज डिस्काउंट का दूसरा पार्ट है। तो आज जो आपको मैं कल कहा था क्लास में कि भाई जो आज की क्लास होगी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आज हम क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्काउंट को करेंगे भाई, कि क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्काउंट के उन जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार अपने साथियों को साथ जोड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए भाई, ठीक है जी। और अगर आपका प्रॉफिट लॉस का या आपका परसेंटेज का कोई डाउट है तो जो लिंक बॉक्स मतलब कि जो आपको इसके लिंक में शायद वीडियो के कोई लिंक होगा, तो उसमें लिंक में आपको एक वो मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर होगा। आप उस व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन भेज दिए भाई, मैं आपको कल उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कल भी मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया था तो मैं कल उसका वीडियो बनाकर वही भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 20% का बट्टा देकर भी वह 10% का लाभ कमा सके। यानी कि यहाँ दो ही चीजें हैं, एक तो आपने 20% का डिस्काउंट दिया और दूसरा क्या 10% का प्रॉफिट कमाया। यानी कि आपने छूट दी तब भी क्या है, आपको 10% का प्रॉफिट है। अगर आपने 20% का बट्टा दिया तब भी 10% का क्या है, प्रॉफिट है। तो इसका मतलब आपने जो अंकित की गई वैल्यू होगी वो उसकी लागत मूल्य से बहुत ज्यादा लिख दिया होगा, तब जाके आप डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट कमा पाए होंगे। तो देखिए भाई, अब आप किसको ये प्रॉफिट लॉस के सबसे पहले क्लास में ही मैं आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि अगर आपको सीपी और एमपी के रेशो की जरूरत है, मैं दोबारा समझा रहा, आप ध्यान से समझिए कि अगर मैं आपसे बात की कि भाई सीपी, एसपी और एमपी की बात करूं, तो आप कहोगे कि अगर एक ही वस्तु की बात करूं तो मान लिया एक वस्तु की कीमत लागत मूल्य 100 रुपए है और आपने इस वस्तु पे लिख कितना दिया जी, 200 रुपए मार्क कर दिया, यानी कि 200 लिख दिया। और लिखने के बाद आपने उस वस्तु को बेच कितने में दिया, तो 50 रुपए के डिस्काउंट के साथ आपने उसको कितने में बेच दिया, 150 रुपए में बेच दिया। अगर आपने 150 रुपए में बेच दिया तो आप बताओ यहां कि क्या सीपी से आपने एसपी पे गए तो आप कहोगे कि प्रॉफिट लिया, और प्रॉफिट के बाद आप कहां गए, तो आप एसपी पे गए। और आप कहोगे कि एमपी से अगर एसपी पे गए तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया और तब आप कहां पे गए जी, एसपी पे गए। तो इसका मतलब एसपी दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सके जी, सीपी पे प्रॉफिट के साथ और एमपी पे डिस्काउंट के साथ। और अगर सीपी पे प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब होगा सीपी जो आपका एसपी होगा, अगर सीपी के माध्यम से निकालने तो एसपी क्या होगा, तो आप कहोगे कि सीपी इंटू कितना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन कितना जी 100। मान लिया कि P% का प्रॉफिट है और यहाँ D% का क्या है, डिस्काउंट है। तो आपने CP पे P% का प्रॉफिट लिया और SP निकाल लिया भाई। अब आपने MP पे डिस्काउंट दिया तो SP क्या होगा, तो आप कहोगे कि जो SP होगा वो MP पे डिस्काउंट होगा। और आपने MP पे डिस्काउंट कितना दिया, तो आपने डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का, D% का। तो इसका मतलब 100 माइनस D होगा और अपॉन कितना 100, ठीक है जी। अब ये दोनों ही एसपी सेम हैं तो इसका मतलब दोनों ही इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं जी कि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन कितना 100, और इक्वल किसके होगा, तो आप कहोगे एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन कितना होगा जी 100 होगा, ठीक है जी। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा तो आपका जो सीपी और एमपी का रेशियो होगा, तो सीपी अपॉन एमपी क्या होगा, तो होगा आपका रिजल्ट क्या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन कितना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जी, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट आपका रेशियो है सीपी और एमपी के बीच। सीपी अपॉन एमपी क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा, ठीक है जी। ये मैं आपको प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास में भी समझा के आया, तो आप पहली क्लास को देख सकते हैं उसको, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आई इनका। तो भैया आप एक चीज बताओ कि अगर इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट और क्या दिया, प्रॉफिट ही दिया, तो इसका मतलब अगर मैं सीपी और एमपी की ही बात करना चाह रहा, यानी कि एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक अंकित करनी चाहिए, यानी कि वो केवल सीपी और एमपी की ही बात करना चाह रहा जी। तो इसका मतलब सीपी और एमपी का रेशो निकालना है। तो आप किस तरीके से, तो आप कहोगे कि अगर सीपी और एमपी की बात करूं,
अगर मैं सीपी और एमपी की बात करूं तो आप कहोगे कि सीपी क्या होगा, तो सीपी होगा 100 माइनस कितना, डिस्काउंट होगा, और यहां आपका कितना होगा, तो 100 प्लस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा जी, 100 प्लस प्रॉफिट होगा, यानी कि एमपी क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट होगा, और सीपी क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट होगा। ठीक है जी। अब आप बताओ कि डिस्काउंट कितना दिया आपने, तो आपने कहा 20% का डिस्काउंट दिया। अगर 100 माइनस 20% कर दूं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 80 होगा। डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 20% का बट्टा दिया, तो डिस्काउंट का मतलब 20 है, तो 100 माइनस 20 कितना होगा, 80 होगा। और अगर एमपी की बात करूं तो एमपी का मतलब होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज है कितना, 10%, यानी कि 110 होगा जी। और अगर 110 होगा तो इसका मतलब हुआ जी कि आपने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, तो आपका सीपी कितना है, 8 यूनिट, और एमपी कितना है आपका, 11 यूनिट। यानी कि वस्तु का लागत मूल्य अगर 8 रहा होगा तो आपने एमपी कितना लिख दिया होगा, यानी कि जो मार्क प्राइस होगा वो कितना अंकित कर दिया गया होगा भाई, 11 यूनिट। तो कितने यूनिट ज्यादा आपने लिख दिया, तो आप कहोगे कि 3 ज्यादा लिख दिया। कितने पे लिख दिया जी, 8 पे लिख दिया, और इंटू कितना, 100, तो आपका आंसर होगा 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% आपको क्या करना होगा, सीपी से अंकित मूल्य को कितना अधिक लिखना होगा, 37 सही 1/2% अधिक लिखना होगा जी आपको। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 37 सही 1/2% है। लेकिन अगर सीपी और एमपी के रेशो की बात करूं तो ये रेशो उस क्वेश्चन में ही आपके लिए एक सोल्यूशन देगा भाई, जिसमें केवल आपको क्या दिया गया हो, केवल आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट की ही बात की गई हो और परसेंटेज में ही बात की गई हो। अगर प्रॉफिट या लॉस आपको पैसे के रूप में दिया गया होगा तो भाई आप बेसिक इसी तरीके से ही कैलकुलेट करोगे, सीपी से एसपी और एसपी से एमपी के साथ ही सॉल्यूशन होगा, तब आपका इस रेशो के साथ सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। तो इसका मतलब है कि आप सीपी और एमपी का रेशो कब लगाओगे, अगर क्वेश्चन में केवल सीपी और एमपी के बारे में ही बात की गई हो तो ही आप सीधा का सीधा इसका यूज करोगे भाई। ठीक है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा भाई अभी, तो ध्यान दीजिए भाई क्या है क्वेश्चन। चलिए भाई मैं इसको हटा के दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अभी लिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी, यानी कि 10% का बट्टा देने के बाद भी वह 30% का लाभ कमाए, वह 30% का लाभ कमाए। अब यह क्वेश्चन है भैया आपके सामने, बताइए जी क्वेश्चन क्या है। तो आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में भी आपको क्या कहा, वस्तु की का क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य प्रिंट किया गया, यह सवाल है भाई आपका। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या होगा, तो केवल आप सीपी और एमपी के बारे में बात करना चाह रहे, तो इसका मतलब होगा कि आप कहोगे कि सीपी का मतलब कितना है, तो 100 माइनस डिस्काउंट होगा, और एमपी का मतलब 100 प्लस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो भाई डिस्काउंट कितना है, तो आपने कहा डिस्काउंट दिया कितने का, 10 का, और अगर डिस्काउंट 10 का है तो सीपी कितना होगा, तो आप कहोगे कि 100 माइनस 10 यानी कि 90 यूनिट होगा। कितने यूनिट होगा जी, 90 यूनिट होगा। और अगर एमपी की बात करूं तो आप कहोगे कि प्रॉफिट कितने का है, तो 30 का है, तो 100 प्लस कितना, 130 है, कितना होगा जी, 130 होगा। यानी कि 90 रुपए अंकित मूल्य, सॉरी 90 रुपए क्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना है, 130 है। यानी कि वस्तु की खुद कीमत 90 थी, तो आपने लिख कितना दिया, आपने 130 लिख दिया, तो आपने अंकित मूल्य कितना अधिक प्रिंट कर दिया, तो आप कहोगे कि 40 रुपए अधिक प्रिंट कर दिया। किससे अधिक कर दिया जी, क्रय मूल्य से अधिक कर दिया, और इनटू कितना, 100। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% इस क्वेश्चन में क्या होगा जी, आपका आंसर होगा। तो बताइए भाई आप क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है क्या। आपको सीपी और एमपी का रेशो पता होना होगा कि 100 माइनस डिस्काउंट सीपी कोल होगा और 100 प्लस प्रॉफिट एमपी ही कोल होगा। तो आप डिस्काउंट कितना 10% का और प्रॉफिट कितना 30% का, यानी कि 90 की वस्तु पे आपने प्रिंट क्या कर दिया 130, यानी कि 40 ज्यादा लिख दिया। तो परसेंटेज में कैलकुलेट किया तो 44 सही 4/9% आपका आंसर होगा जी। ठीक है जी, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन क्या है, तो चलिए अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी बारह 12.5% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है जी आपके सामने, ठीक है, जो सेम ही है। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो आपको देखना भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। यदि अंकित मूल्य की जगह क्रय मूल्य कर लो आप, क्रय मूल्य, तो आप अंकित मूल्य ज्ञात करो, ठीक है जी, ये है क्वेश्चन। यानी कि एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 1400 रुपये हो तो आप अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कि आपका एमपी है क्या, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान से समझो, क्या केवल क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के ही बारे में बात की गई भाई? और अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के ही बारे में बात की गई तो इसका मतलब है कि आप क्या सीपी और एमपी का रेशो निकाल लो जी। तो सीपी और एमपी के रेशो की बात करूं तो सीपी क्या होगा, तो 100 माइनस क्या होगा, डिस्काउंट होगा, और एमपी क्या होगा, तो 100 प्लस क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। आपने डिस्काउंट कितना दिया, 12.5% की छूट दी भाई, आपने कितने की छूट दी, 12.5% की छूट दी। अब आप 100 में से 12.5% घटाओगे तो अब भाई एक चीज ध्यान से समझिए, अगर आप 100 में से 12.5% घटाओगे तो इसका मतलब क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा। अब आप यहां समझिए कि अगर मैं कहीं 100% की बात करूं तो 100% का मतलब क्या होगा, 1 होगा। और इसी तरीके से अगर 12.5% की बात करूं तो 12.5% का मतलब 1/8 होगा, ठीक है जी। तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज के हटा के एक फ्रैक्शन के रूप में आसानी से सोल्व कर लूं भाई। तो किस तरीके से, ध्यान से समझिए भाई। 100% का मतलब कितना होगा, तो आपने कहा 100% की वैल्यू क्या होगी, 1, माइनस डिस्काउंट का मतलब क्या है, 12.5%, और 12.5% का मतलब क्या होगा, 1/8 होगा भाई। यानी कि अगर मैं 100 में से 12.5% घटा दूं तो जो फ्रैक्शन मतलब होगा वो आपका 7/8 होगा। क्या होगा जी, 8 × 8 में से 1 गया 7, 7/8 होगा। तो सीपी क्या है, 7/8 है। अब आपने कहा कि उसका एमपी क्या होगा, तो आपने कितने का प्रॉफिट लिया भाई, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप कहोगे कि 100 का मतलब क्या होगा, 100% का मतलब होगा 1, प्लस प्रॉफिट कितना है, तो आपने कहा कि प्रॉफिट है 20%, और 20% का मतलब क्या होगा, 1/5 होगा। तो इसका मतलब 1/5 भाई। तो अगर 1/5 की बात करूं तो 5 सेकंड 5 और 1 6, 6/5 से एमपी कितना है, 6/5 है। अगर एमपी 6/5 है और मैं इसका रेशो बनाऊं तो आप कहोगे कि आप इस 5 की मल्टीप्लाई यहां कर दो और 8 की मल्टीप्लाई यहां कर दो जी। तो रिजल्ट क्या आया, तो आपने कहा 7 × 5 = 35 और 8 × 6 = 48।
यानी कि अगर सीपी 35 यूनिट है तो एमपी कितने यूनिट होगा? 48 यूनिट होगा। अगर सीपी 45 यूनिट है तो एमपी कितने यूनिट होगा? तो आप कहोगे कि एमपी होगा 48 यूनिट, आपका एमपी होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा भाई कि आपका जो सीपी है वो 1400 रुपए है। अगर आपका सीपी 1400 रुपए है तो इसका मतलब है कि 35 यूनिट की वैल्यू क्या है? आपकी 1400 रुपए है। क्या है? 1400 रुपए है। और अगर 35 यूनिट की वैल्यू 1400 रुपए है तो एक यूनिट का मान कितना होगा? तो मैं 35 से डिवाइड कर दिया भाई, तो कितने से? 7 से 2 बार काट दिया, यानी कि 200, और 7 पंजे 35, 5 से कितनी बार? 40 बार। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 40 रुपए होगी एक यूनिट की वैल्यू। और आपसे पूछा कहा गया जी एमपी फाइंड आउट कराया, तो इसका मतलब होगा जो एमपी है, अंकित मूल्य है, वो होगा कितना? तो 48 गुना कितना? 40, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 48 गुना 40 होगी। तो 0, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 कितना? 19, यानी कि 1920 उसका एमपी होगा जी। यही आपका आंसर है। बोलिए जी, कोई इश्यू सवाल क्वेश्चन में भाई? अगर क्वेश्चन में इशू है तो आप ध्यान से समझिए इशू क्या हो सके जी। अगर आपको डाउट आया होगा तो डाउट ये होगा कि भाई आप 100 माइनस डिस्काउंट कहा तो 100% माइनस 12.5% होगा। भाई 100% का फ्रैक्शन मतलब क्या होगा? 1 होगा। तो मैं दूसरे 12.5% को भी 1/8 कॉल कर सकूं, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में 1 और 1/8 कहा जा सकता है। तो इसका मतलब सीपी क्या होगा? 100% का मतलब 1 और डिस्काउंट का मतलब होगा 12.5% का फ्रैक्शन मतलब 1/8, यानी कि सीपी होगा 7/8 और एमपी क्या होगा? 6/5 होगा। और यहां 5 की मल्टीप्लाई इस तरफ और 8 की इस तरफ होगी रेशो बनाने के लिए, तब 35 यूनिट आपका सीपी है और एमपी क्या है? 48 यूनिट है जी। तो आप इसे आसानी से तब सोल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपके समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। मैं क्योंकि आपको पहले ही कहा कि अगर आपका कोई डाउट है प्रॉफिट लॉस का या परसेंटेज का तो आप उसे आज ही सेंड कर दीजिए, मैं उसका कल सॉल्यूशन करा दूंगा भाई। ठीक है, बोलिए भाई। चला जी, तो चलिए भाई आगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 25% छूट देता है। कितने परसेंट छूट दीजिए? 25% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, लेकिन वो स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, लेकिन वह अवैध वस्तुएं बेचता है। इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। यदि वह यदि वह 9 से ही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? यदि अंकित मूल्य क्या है? 2500 रुपये है। अंकित मूल्य क्या है? 2500
रुपए है जी। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना जी उसका सीपी की सीपी है क्या उसका भाई, सीपी नहीं भाई, ये तो उसका अंकित मूल्य निकालना जी आपको। उसका अंकित मूल्य क्या है, यदि उसका सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 2500 रुपये है जी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करो एक बार, कि क्वेश्चन को सोल्व करो जी आप एक बार, क्या है क्वेश्चन समझिए, और एक बार क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई साथ के साथ। चलिए भाई करिए। हो गया भाई। चलिए भाई, यहां देखिए मैं समझा रहा इस सवाल को, बड़ा आसान सा सवाल है, आप एक बार ध्यान दीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 25% की छूट देता है, लेकिन वह अवैध वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% क्या दिया जी, इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। ठीक है, यदि वह 9 से ही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 2500 रुपए है। आप एक बात बताओ सवाल में भाई, जो लड़का है, जो दुकानदार है, वो दुकानदार 25% की छूट देने के बाद भी 9 से ही 1/11% का प्रॉफिट कमाने की बात करने की कोशिश कर रहा है कि भाई 9 से ही 1/11% का लाभ कमाया जा। लेकिन लाभ कमाया किस तरीके से जाएगा, तो ध्यान से समझिए क्या है। मान लिया एक व्यक्ति ने अपन कुछ छूट देने के बाद वस्तुएं बेच रहा जी, और वो वस्तुएं कैसी बेच रहा, स्मगलिंग की वस्तुएं हैं, यानी कि अवैध वस्तुएं हैं। तो इसके कारण से क्या देना पड़ा जी, तो उसको देना पड़ा आपको क्या, रिश्वत देनी पड़ेगी। जो रिश्वत वो देगा ना, तो वो किसके साथ काउंट होगी जी, आपके क्रय मूल्य में ही ऐड होगी, यानी कि इसका क्रय मूल्य खर्चा ही तो बढ़ा जी उसका रिश्वत देने के कारण। तो इसका मतलब आपका लागत मूल्य ही इंक्रीज होगा रिश्वत के कारण। तो क्वेश्चन किस तरीके से है देखिए भैया, अगर मैं आपसे यहां सीपी और एमपी की बात करूं, कि सीपी और एमपी की बात करूं, ठीक है भाई ध्यान से समझिए। आप यहां एक छोटी सी कहानी समझिए। मान लिया एक व्यक्ति 100 रुपए का सामान लेकर घर से चला जी, ठीक है, और सामान क्या है, मान लिया कि कोई नशे का सामान है जी, और नशे का सामान 100 रुपए का है। तो 100 रुपए का सामान लेके चला और रास्ते में कहीं पुलिस है, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया जी, और पकड़ने के बाद सामान 100 रुपए का था, और उसने कहा कि 100 रुपए का 10% रिश्वत के रूप में दे। तो 10% रिश्वत के रूप में मतलब क्या होगा, 10 रुपए। तो भाई एक बात बताओ कि जो लड़का 100 रुपए का सामान लेकर चला था, क्या उसे उस 100 रुपए के सामान पे 10 रुपए खुद की जेब से इन्वेस्ट करना पड़ा, देना पड़ा रिश्वत के रूप में। तो लड़के के लिए जो अब लागत मूल्य हुआ कुल, तो लागत मूल्य कितना हुआ होगा जी, अब टोटल 100 रुपए, 110 रुपए, कितने रुपए हुआ होगा जी, 110 रुपए। ऐसा क्यों, क्योंकि 100 रुपए की वस्तु थी, और इस 100 रुपए का ही 10% होगा 10, वो रिश्वत के रूप में उस लड़के की ही जेब से गया। तो इसका मतलब कुल लागत आई उसको सामान पे 110 रुपए की। तो अब जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 110 रुपए पे कैलकुलेट होगा, यानी कि अगर आप वस्तु को 110 रुपए से ज्यादा में बेच दोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। बोलो जी, अगर आपने 105 में बेच दी तो प्रॉफिट होगा जी, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वस्तु 100 की थी और 10 आपने रिश्वत के दिए, 110 खर्च हुए आपके, तो और आप उसे 105 में बेच पा रहे, तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट कब होगा, जब आप उसे 110 से ज्यादा में बेच दोगे। ठीक है जी, तो यहां ध्यान दीजिए। अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी पे का मतलब क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी का मतलब क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए भाई, आपने डिस्काउंट कितने का दिया, 25% का डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितने का है, 9 से ही 1/11 का। अब भाई यहां भी आपकी जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, वो बड़ा अलग सा है। तो आप ऐसा करो कि 100% का मतलब कितना होगा, 1 मान लिया, माइनस डिस्काउंट कितना है 25%, तो डिस्काउंट का मतलब कितना मान लिया, 1/4। यानी कि अगर 100% की वैल्यू 1 है तो डिस्काउंट आपका 1/4 है। तो इसका मतलब आपका सीपी कितना होगा, तो आप कहोगे सीपी होगा 3/4। कितना होगा जी, सीपी आपका 3/4 होगा। अगर एमपी की बात करूं तो प्रॉफिट कितना है, 9 से ही 1/11, यानी कि 100% का मतलब कितना होगा, 1, प्लस का मतलब होगा प्लस, और 9 से ही 1/11 का मतलब होगा 1/11। क्या होगा जी, 1/11। तो आपका एमपी क्या होगा, 11×11 और 1 12 बटे कितना, 11 होगा जी। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं यहां रेशो बना लूं
कि रेशो बनाऊं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर रेशो बनाना होगा जी तो 3 से 1 टाइम्स और 3 से कितनी बार, 4 बार। अब आप इस 11 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना 11, रेशो किसके साथ, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दो कितना 16। यानी कि अगर आपका लागत मूल्य 11 यूनिट है तो आपका अंकित मूल्य क्या होगा, 16 यूनिट होगा। और लागत मूल्य का मतलब होगा कि जो आपका टोटल खर्चा आया होगा वस्तु को बनाने के लिए वो आपका लागत मूल्य होगा भाई 11 यूनिट। ठीक है जी। अब आपने जो सामान बेच दिया उसका सीपी कितना है, 2500 रुपए है। बस यही थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर वस्तु का सीपी 2500 रुपए है लेकिन 2500 रुपए के साथ साथ आपने इस 2500 रुपए पे स्मगलिंग के जो सामान है इस पे 10% का आपने रिश्वत दी, तो कितने परसेंट, कितने रुपए की रिश्वत दी, 250 रुपए की रिश्वत दी। यानी कि 2500 रुपए का सामान खुद था, 250 रुपए की आपने रिश्वत दी, तो लागत कितनी आई, 2750 रुपए में टोटल लागत आई ना सामान की भाई। बोलो जी भाई 250 रुपए किसके साथ ऐड होंगे, तो आप कहोगे कि जो क्रय मूल्य है उसमें ही ऐड होंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ही ऐड होने के बाद आप उसी कीमत पर प्रॉफिट की बात कर सकते हो जी। ठीक है जी। तो आपका जो लागत मूल्य होगा वो लागत मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य में आपने जो 10% का क्या दिया, रिश्वत दिया, रिश्वत भी ऐड होगी। तो इसका मतलब 11 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो 11 यूनिट की वैल्यू होगी 2750 रुपए। भाई अगर 11 यूनिट की वैल्यू 2750 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 11 से डिवाइड कर दो तो कितना, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 कितना बचा भाई, 5 11 पंजे 55, इतना ही तो होगा भाई, 11 दूनी 22। हाँ ठीक है जी, इतने रुपए। तो आपसे एमपी की बात कर रहा है कि उसका अंकित मूल्य निकाल लिया, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू 250 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और कितना 8 400, यानी कि 4000 रुपए आपका अंकित मूल्य है। यानी कि अगर आपको 9 से ही 1/11 की प्रॉफिट है तो आपने 2500 रुपए पे 250 रुपए की रिश्वत दी, तो आपका टोटल खर्चा हुआ 2750 रुपए का। 2750 रुपए की वस्तु को अगर आपने लिख दिया 4000 रुपए, तो आप 4000 रुपए पे 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी 9 से ही 1/11% का प्रॉफिट कमा पाओगे भाई। ठीक है जी। बताओ जी कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में, बोलिए जी। देखो सिर्फ इशू ये होगा कि भाई जो 2500 रुपए सीपी है, आपने 10% का जो रिश्वत दिया वो 250 रुपए की रिश्वत है। रिश्वत जी लागत मूल्य में ही ऐड होगी और आपका टोटल लागत मूल्य क्या होगा, दोनों का जोड़ होगा। तो 2750 रुपए इसका कुल लागत मूल्य है रिश्वत सहित। ठीक है। और 11 यूनिट की वैल्यू, यही वैल्यू होगी आपकी 2750 रुपए। तो आपसे 16 यूनिट की वैल्यू निकालने की बात होगी, तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो आप कहोगे 16 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 4000 रुपए। तो अंकित मूल्य कितना है, 4000 रुपए है जी। तो चलिए भाई चलते हैं इससे अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, तो देखिए भाई, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है जी, एक वस्तु को, देखिए भाई क्या है सवाल अगला, एक वस्तु को ₹1170 में बेचने पर 10% की छूट के बाद भी 30% का लाभ होता है। यदि छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन क्या है, आपने एक वस्तु को कितने में सेल कर दिया जी, 1170 रुपए में सेल कर दिया। और सेल करने के बाद आपको पता क्या चला कि अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया हो तब भी कितने का प्रॉफिट है, 30% का प्रॉफिट तब भी है। यानी कि किसी वस्तु पे 10% के डिस्काउंट दे देने के बाद भी जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है वस्तु पर क्या है जी, 30% का है। यदि छूट न दी जाए तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल कर बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब आप ध्यान से समझिए कि आपका जो आंसर कॉल क्या, मतलब कि आंसर की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है जी, परसेंटेज में है। और अगर परसेंटेज में रिक्वायरमेंट है तो आपने कहा कि भाई वो डिस्काउंट नहीं देना चाह रहा, तो आप प्रॉफिट बताओ क्या होगा। यानी कि अगर एक वस्तु 100 रुपए की है और आपने उस 100 रुपए पर 200 रुपए अंकित कर दिया और आप छूट नहीं दोगे तो क्या आप 100 की जगह 200 में ही सेल करोगे जिसे। तो अब आपसे पूछेगा कि अगर ऐसा कुछ होगा कि छूट न दी जाए तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए भाई सवाल क्या है, बड़ा आसान सा सवाल है। अगर मैं आपसे सीपी और एमपी के रेशो की बात करूं तो आप क्या कहोगे कि सीपी क्या होगा, तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होगा, और एमपी क्या होगा, 100% माइनस प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है जी। आपने डिस्काउंट कितने का दिया भाई, तो 10% का डिस्काउंट दिया, तो 100% में से अगर 10% गया तो कितना, 90% होगा, यानी कि 90 यूनिट, या 90% ही रख लो भाई आप। और अगर आपके प्रॉफिट की बात करूं तो कितने परसेंट है, 30% है, तो 100% प्लस 30% कितना, तो 130% होगा। तो भाई आपने परसेंटेज कैंसिल आउट कर दिया। अगर रेशो की बात करूं तो आप कहोगे कि 9 रेशो कितना होगा, 13 होगा जी। कितना होगा, 9 रेशो 13 होगा। यानी कि वस्तु का जो सीपी है वो कितने यूनिट है, 9 यूनिट है, तो वस्तु का एमपी क्या है, 13 यूनिट है। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, एक वस्तु का लागत मूल्य 9 रुपए है और वस्तु पे लिखी गई कीमत 13 रुपए है, और आपने कहा कि यदि छूट न दी जाए तो प्रॉफिट निकाल लो। तो छूट न दी जाने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा कि भाई 9 रुपए के सामान को या 9 यूनिट के सामान को आप कितने यूनिट में बेचने की कोशिश करोगे, 13 ही यूनिट में बेचने की कोशिश करोगे। ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि आप छूट देना ही नहीं चाहते जी। भाई छूट आपका एमपी पे ही दिया जा सकता है, और आप कहा कि छूट तो मैं देना ही नहीं चाहता जी। अगर छूट नहीं देना चाहते तो 9 यूनिट के सामान को 13 ही यूनिट में बेचने की बात करोगे जी आप। तो कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा भाई, तो आप कहोगे कि 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ जी, 9 पे, और इंटू 100, तो आपका आंसर होगा 44 सही 4/9% आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आप डिस्काउंट ना दें तो आपको 30% की अपेक्षा प्रॉफिट क्या होगा, 44 सही 4/9% का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। देखो जो इसमें कीमत है ना 1170 रुपए, ये आपका एसपी है, तो आप इस एसपी को छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका आंसर की डिमांड किसमें है, परसेंटेज में है। तो परसेंटेज डिमांड होते हुए आप क्या कर सकते हैं, रियल डाटा को भी छोड़ सकते हैं। तो यहां आपका आंसर होगा 44 सही 4/9%। तो बताओ जी कोई इशू है क्या क्वेश्चन पे। आपने छूट नहीं दी, 9 रुपए का सामान था, उस पर लिख आपने 13 रुपए दिया, आपने छूट दी ही नहीं, तो आपने कहा कि 9 की जगह 13 में ही सेल करूंगा जी। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने 4 का प्रॉफिट लिया 9 यूनिट पे इंटू 100, तो आपका आंसर होगा 44 सही 4/9%। ठीक है जी। तो आप एक बार उतारो भाई क्वेश्चन को साथ ही, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे भाई। एक वस्तु को 15,600 रुपए में बेचने पर 8% की छूट के बाद भी 19.6% का लाभ होता है। यदि छूट न दी जाए तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल कर बताओ जी कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है भाई, केवल डाटा चेंज हुआ, सेम क्वेश्चन है। चलिए भाई क्या है, अब आप बताओ कि अब भी तो रिजल्ट आपका परसेंटेज में डिमांड की गई, तो इसका मतलब 15,600 की जगह जो मर्जी हो, यहां आपका परसेंटेज में रिजल्ट बदलने वाला नहीं है जी। अगर सीपी और एमपी की बात करूं तो आप कहोगे सीपी और एमपी होगा क्या, तो सीपी कितना 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी कितना 100 प्लस प्रॉफिट। बताओ जी
अगर डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट कितना है 8% का, तो 8% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 8 कितना होगा, तो 92 होगा। और अगर बात करूं प्रॉफिट की तो 19.6% की है, तो 100 प्लस 19.6 कितना होगा, 119.6 होगा। यानी कि 92 यूनिट का सामान है और आपने उस पर प्रिंट रेट क्या रख दिया, 119.6 अंकित कर दिया जी। मार्क प्राइस उसका कितना कर दिया, एमपी कितना कर दिया, 119.6 कर दिया आपने। अब आपने कहा कि मैं छूट दूंगा ही नहीं, यानी कि आप कोई डिस्काउंट दोगे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि 92 यूनिट का सामान था। आपने देखो, अगर इस पेन की बात करूं कि पेन की कीमत क्या है, मान लिया 8 रुपए लागत मूल्य है और आपने इस पे लिख कितना दिया, 20 रुपए दिया, और लिखने के बाद आपने 15 में 20 दिया तो डिस्काउंट दिया 5 का। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये 8 ही रुपए की लागत मूल्य है, आपने 20 रुपए लिख दिया और मैं डिस्काउंट नहीं देना चाहता, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसे 8 की अपेक्षा 20 में ही बेच दोगे जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 92 यूनिट के सामान को आपने कितने में सेल किया, 119.6 में, यानी कि कितने ज्यादा में सेल कर दिया। तो आप कहोगे कि और 8 और 19.6 कितना होगा आपका, 8 16 27.6 यूनिट। इतने का प्रॉफिट हुआ जी। और इतने का प्रॉफिट अगर होगा तो कितने पे होगा जी, 92 पे होगा, और इनटू कितना जी, 100। आप पॉइंट हटा के 0 रखो तो 0 से 0 कट गया, तो 92 से कितनी बार कट गया जी, आपका रिजल्ट 3 बार कैंसिल हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या आया, 30% का प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर डिस्काउंट न दिया जाए तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, 30% होगा। किसकी जगह, 19.6 की जगह आपका नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 30% होगा। अगर आप डिस्काउंट न दें तब की बात है भाई। ठीक है जी, तो बताओ जी कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? अगर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो भाई कि किस तरीके से है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। एक और स्टेप इसके आगे की तरफ चलेंगे। इससे क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचने पर 10% की छूट के बाद भी 30% का लाभ होता है। यदि छूट 5% होती हो जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यानी कि आपकी जहां छूट 10% की थी, अब नई छूट 5% की हो, तो आप बताओ कि लाभ परसेंटेज क्या होगा। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है कि सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन आंसर अब भी प्रॉफिट परसेंटेज में डिमांड की गई, यानी कि परसेंटेज में डिमांड की गई भाई। ठीक है, तो परसेंटेज में डिमांड की गई तो इसका मतलब किस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो समझिए भाई। आइए, अगर मैं सीपी और एमपी की बात करूं, सीपी और एमपी की, तो सीपी क्या होगा, तो आप कहोगे कि 100 माइनस डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट कितने का है, 10 का है, तो 100 माइनस 10 कितना, 90 भाई। यानी कि सीपी आपका 90 यूनिट है। और अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी कितना हो, सॉरी एमपी की बात करूं तो आप कहोगे कि प्रॉफिट कितना है, 30% का है, तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा, यानी कि 130 होगा। क्या होगा, 130 होगा। अगर मैं रेशो बना लूं तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो भाई रेशो क्या होगा, तो आप कहोगे कि 9 अनुपात कितना, 13 होगा। यानी कि अगर आपका लागत मूल्य 9 यूनिट है तो आपका अंकित मूल्य कितना है, 13 यूनिट है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, 13 यूनिट है। लेकिन अब आप ध्यान से समझिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई, देखिए यहां आप ऐसा भी कर सकते हो, किस तरीके से, ध्यान से समझिए। मान लिया आपने यही बात कही क्या, कि भाई 90 और 130 है, क्या है, 90 और 130 है, 90 और 130 है, इस तरीके से भी, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा आसान होगा आपको, इतना है 130 है, हो गया। 90 सीपी है, एमपी कितना है, 130। अब आपने कहा कि छूट 5% की दी हो। अब आप एक आराम से बात बताओ कि छूट आप किस वैल्यू पे दोगे, तो आप कहोगे कि एमपी पे ही देंगे। तो एमपी पे अगर आप 5% की छूट दोगे तो इसका मतलब होगा कि एमपी आपका है कितना, तो आप कहोगे 130 यूनिट है। यानी कि आपने 130 यूनिट पे 5% का डिस्काउंट देना जी। अब 10% का डिस्काउंट नहीं दिया जी, अब आपने 5% का डिस्काउंट दिया। तो 5% अगर निकालना होगा तो 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 6.5
5 बार, यानी कि 6.5 का डिस्काउंट होगा। अगर 6.5 का डिस्काउंट होगा तो 130 की जगह आप डिस्काउंट दे दोगे कितने का, 6.5 का, तो आप वस्तु की कीमत क्या रखोगे, तो 130 में से 106.5 गया तो कितना जी, तो आप कहोगे 123 पॉइंट कितना 5। बोलो जी 123.5 कहाँ 24, 124.5 होगा जी, इतना ही होगा जी, इतना ही होगा। और 123 यानी कि ठीक है, अरे बोलो, अरे ठीक है ना 123 ही, तो 123 होगा। अब बताओ कि लागत मूल्य तो 90 है और आप बेस कितने में रहे, 123.5 में, तो कितने का प्रॉफिट है, तो आपने कहा 23.5 का यहाँ है और 10 और यानी कि 33.5 का, और कितने पे होगा जी, 90 पे होगा, इंटू 100 होगा, पॉइंट हटा दिया तो 0 कट गया जी आपका, 9 से काट दो जी, कितना 9 दूनी 18, 9 ती 27, कितना बचेगा जी 27 के बाद आपका, तो 27 के बाद आपका 6 बचा, 65 हो गया जी, 9 चिक चम्मन 9 सते 63 और 2/9%, यानी कि 37 से ही 2/9% का प्रॉफिट होगा। अगर आपको डिस्काउंट कितने का हो, 5% का हो, कितने का हो जी, आपको केवल डिस्काउंट 5% का हो, तो तब आपको प्रॉफिट कितना होगा, 37 से ही 2/9% होगा। तो बताओ जी इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है क्या, बोलो जी। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक चीज देखिए, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है तथा 20% का बट्टा और देता है, यानी कि 3 वस्तुएं फ्री देने के बाद भी 20% का डिस्काउंट और दिया, लेकिन तब भी कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया भाई, 20%, 25% का प्रॉफिट कमा लिया। तो सीपी और एमपी का रेशो निकालना, आपको सीपी और एमपी के रेशो को निकालना, तो आप बताओ कि सीपी और एमपी का रेशो है क्या, तो आप कहोगे कि सीपी और एमपी का रेशो है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। अब बताओ कि उस व्यक्ति ने आपको कितने का डिस्काउंट दिया, तो आपने कहा 20 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट के बाद आपका सीपी क्या आया, 80 आया, ठीक है। प्रॉफिट तब भी कितने का कमाया, 25 का, तो 125 हुआ जी आपका, 100 प्लस 25 यानी कि 125 हुआ। अब आप बहुत ध्यान से समझियो, यानी कि आपके पास जितने भी आर्टिकल थे, सबके सब आर्टिकल का जो लागत मूल्य है, टोटल लागत मूल्य है, मान लिया वो 80 रुपये है, तो टोटल अंकित मूल्य क्या है, 125 रुपये है, ठीक है। अब आपने कहा कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो भाई एक बात बताओ कि अगर 5 वस्तुओं की खरीद पर आपको 3 वस्तुएं मुफ्त होंगी, लेकिन जो 3 वस्तुएं उसने मुफ्त दी तो उनको लागत मूल्य तो उनका भी कुछ आया होगा, यानी कि अगर 5 वस्तुएं आपके पास हैं, अगर आपके पास 5 वस्तुएं हैं और आप 5 आर्टिकल आपने सेल कर दिए और 3 फ्री दिए, तो भाई एक बात बताओ, क्या ये जो 3 फ्री थे, क्या इनको बनाने का कोई कॉस्ट नहीं आया होगा, तो कॉस्ट तो इनका भी आया होगा, यानी कि जो कॉस्ट है वो टोटल 8 के 8 आर्टिकल्स की आई होगी भाई, यानी कि जो सीपी है वो सीपी 8 आर्टिकल्स का आया होगा, यानी कि 8 वस्तुओं को बनाने का टोटल खर्चा क्या है, तो आपने कहा 80 रुपये है, तो कैंसिल आउट कर दिया कितना, 10। अब ध्यान से समझो, जो एमपी है वो 125 है। अब आप बताओ आपने वस्तुएं कितनी बेच दी, केवल 5 आर्टिकल, तो यानी कि 125 जो आपका कीमत है वो केवल 5 आर्टिकल की कीमत है, क्योंकि आपने सेल तो 5 ही किए भाई, 3 तो फ्री हैं, उन 3 से तो आपकी कीमत आनी नहीं है, तो इसका मतलब 5 ही आर्टिकल्स की कीमत 125 रही होगी, क्योंकि 3 फ्री हैं। तो भाई रेशो क्या होगा, आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना, 5 पंजे 25, ओ सॉरी 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कि 80 रुपये 8 वस्तु का सीपी है, तो एक वस्तु का सीपी क्या हुआ, 10 का। 125 आपका
कितने का एमपी है? तो 5 वस्तुओं का एमपी होगा। क्यों होगा जी 5 वस्तुओं का एमपी? क्योंकि 3 वस्तुएं आपकी फ्री हैं और आपने वस्तुएं केवल 5 की खरीद पे 3 फ्री दी, तो 5 की ही कीमत आप वापस कर पाओगे, 3 तो फ्री हैं। तो इसका मतलब 1 का एमपी क्या होगा? 25। अगर रेशो की बात करूं तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो आपका आंसर होगा 2:5 है। क्या है जी? आपका अनुपात 2:5 है। तो बेहद आसान सवाल था कि बेहद आसान सवाल था। आपने 20% का डिस्काउंट दिया 80, फिर भी 25% का प्रॉफिट लिया तो 125। अब आप अगर कुछ भी नहीं कर पाए सवाल में तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, सीपी को दोनों के जोड़ से डिवाइड कर दो और एमपी को जितनी वस्तुएं आपने बेच दी 5 वस्तुएं उससे डिवाइड कर दो। वही सीपी और एमपी का क्या होगा? आपका रेशो होगा भाई। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम ही क्वेश्चन जो पेपर में आया था उस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। पेपर में क्वेश्चन था, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है तथा 4% का बट्टा और देता है, तब भी 35% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकालना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर का क्वेश्चन है भाई। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है तथा 4% का बट्टा और देता है, तब भी 35% का लाभ कमाता है। तो सीपी और एमपी का रेशो निकाल लो। तो क्या होगा भाई? अगर मैं सीपी की बात करूं तो 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्या है? 4% यानी कि 96। और एमपी की बात करूं तो आप कहोगे कि 35% का प्रॉफिट है तो कितना? 135 है। अब मैं आपको क्या कहा भाई, दोनों के जोड़ से सीपी को डिवाइड कर दो, कितना हुआ? 16 हुआ। और 15 वस्तुओं की खरीद पे तो आप 15 जितनी फ्री है फ्री छोड़ दो, बची हुई वस्तुओं से आप एमपी को डिवाइड कर दो। सिर्फ इतना तो याद रख सके जी आप, दोनों के जोड़ से सीपी को डिवाइड करो और फ्री को छोड़कर जो बची उससे आप किसको डिवाइड करो? एमपी को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया 16 से कितनी बार? 6 टाइम्स। और भाई 15 से कितना? 15 निम्मा 135। 3 से 2 बार और 3 से कितनी बार? 3 बार। तो यही है जी आपका सीपी और एमपी का रेशो। ठीक है जी, 2:3 है। देखो बड़ा आसान सा सवाल था कि बड़ा आसान सा सवाल था। तो इस तरीके के सवालों में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होता भाई, कि ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होता, तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता रहा भाई कि अगर किसी भी बच्चे का डाउट है परसेंटेज का और प्रॉफिट लॉस का, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, आप उस पर सेंड कर सकते हैं उसे। मैं कल उसको आपका करा दूंगा भाई। तो कल मैं आपको जो परसेंटेज के या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे उनकी डाउट क्लास करा रहा भाई आपको, तो आप जरूर भेज दें अपने क्वेश्चन अगर होंगे तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।